Once again, good evening to everyone. Good evening, all of you. मुझे आपको एक टॉपिक बताना है आज। अगर मैं आपसे बात करूं पार्टनरशिप की, पूरी पार्टनरशिप की बात करते हैं और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। पार्टनरशिप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पूरी 12th क्लास के अंदर। एक तरफ है एडमिशन, दूसरा चैप्टर है रिटायरमेंट, तीसरा चैप्टर है डेथ। तो एक तरफ है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और एक तरफ है अपना प्यारा सा डिसोल्यूशन। हमें जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो हमें इस तरह से पढ़ना है कि पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में सेम ट्रीटमेंट होता है और डिसोल्यूशन में एकदम डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक का नाम लिख देते हैं। पहले मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें ऐसा क्या खास है कि इसके लिए मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप सबको पता है रिजर्व का मतलब होता है गुल्लक। गुल्लक के अंदर हम पैसे डालते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं, गुल्लक क्रिएट करते हैं। किसके लिए? अगर हमारे ऑफिस में या हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स को चोट लग जाती है, उनके मुआवजे के लिए, कंपनसेशन के लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्व। अब आप बात समझना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 एक एक करके जरा ट्रीटमेंट समझते हैं कि सर इन चैप्टर्स में क्या होता था और इसमें क्या होता है। जैसे ये रही बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर के नाम है एक्स और वाई और उनकी रेशो है 1:1। ये वाली साइड होती है क्रेडिट साइड और ये वाली साइड होती है डेबिट साइड। यहाँ लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5000 का रिजर्व है। नीचे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा है वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम। वर्कर ने क्लेम किया, यानी वर्कर को चोट लगी और उसने कितना पैसा मांगा है? 3000। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3000 उसने मांगा है। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी कितने की है? 3000 की। अब आप देखो, इस गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? 5000, मगर वर्कर कितना मांग रहा है? 3000। तो हम क्या करते थे? अब जरा यहाँ पे आंसर समझें, और मैंने यहाँ पे कर दिया पार्टीशन। ये है आंसर, और पार्टीशन का मतलब आप समझ चुके हो। एक तरफ चैप्टर चल रहा है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों में सेम ट्रीटमेंट, और एक तरफ अकेला कौन सा चैप्टर खड़ा हुआ है? डिसोल्यूशन। तो एग्जाम में ध्यान रखेंगे, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पता चलना चाहिए सर दोनों में अलग अलग क्या है। पहले हम चलते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इसमें क्या करते थे? इसमें आप कहते थे कि सबसे पहले इस गुल्लक को तोड़ेंगे। गुल्लक में कितना पैसा है? 5000। उसमें से 3000 तो हम वर्कर को दे देंगे, जिस वर्कर को चोट लगी है उसको 3000 देंगे। और जो बच गया, कितना बच गया? अभी भी गुल्लक में कितना बैलेंस है? 2000। ये हमारे पार्टनर्स बांट लेंगे। आई रिपीट, सबसे पहले गुल्लक तोड़ेंगे, उस गुल्लक में से जितना वर्कर को चोट लगी है उसको पे करेंगे, बाकी जो बच गया वो दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे। इसकी एंट्री क्या होती थी? इसकी एंट्री होती थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो आप इसको तोड़ते थे, ब्रेक करते थे, खत्म करते थे, ब्रेक। तो खत्म करने के लिए आपने लिखा वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। 5000 से आपने गुल्लक को तोड़ दिया। ये पुराना ट्रीटमेंट है। 2, फिर आप लिखते थे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम।
वर्कर कितने पैसे मांग रहा है? 3000। और जो बच गया, 5 में से 3 दे दिए वर्कर को, जो बच गया कितना बच गया? 2000। ये पार्टनर्स बांट लेते थे अपनी पुरानी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो पार्टनर्स के नाम है एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। कितना कितना बांट लेंगे? 2000 को बराबर इक्वल रेशो में, 1000। ये इसकी जर्नल एंट्री होती थी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में सेम ट्रीटमेंट है। और उसके बाद फिर हम बनाते थे बैलेंस शीट। ये तो सर पुरानी चीजें हैं, मैंने अभी तक आपको कुछ भी नया नहीं बताया। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे आप लिखते थे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, इसको 3000 रुपए देने हैं, तो हम यहाँ पे लिखते थे लाइबिलिटी 3000 रुपए। ये रही वो लाइबिलिटी जो आपने अलग से निकाल के रख दी है, अब आप उसको पे करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पहले मुझे बताओ, क्या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वाला पॉइंट समझ आया है? जल्दी से बताइए बेटा, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ मुझे, इज दिस क्लियर? मैं चलूंगा अब आपके साथ डिसोल्यूशन में। फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, पुरानी चीजें हैं, कुछ नया नहीं था। अब डिसोल्यूशन के अंदर क्या कहानी है? डिसोल्यूशन के अंदर सर ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों होता है डिसोल्यूशन में? पहली बात, क्या डिसोल्यूशन के अंदर, आप बताएंगे क्या डिसोल्यूशन के अंदर बैलेंस शीट बनती है? बताओ यस और नो। क्या दोस्तों डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट बनती है? सो आंसर इज नो। अगर ये देखो ध्यान से, पहले बैलेंस शीट बनती थी इसलिए सब चलता है, अब बैलेंस शीट खत्म। इट मीन्स अगर किसी वर्कर को चोट आ गई है तो उसको पैसा दो, खत्म करो। अब समझना क्या होगा। आप इस चैप्टर में बनाते हो एक बढ़िया सा अकाउंट जिसको हम प्यार से बोलते हैं रियलाइजेशन। समझना जरा ध्यान से। इस गुल्लक में है 5000, वर्कर कितना मांग रहा है? 3000। तो देखा जाए तो आपकी लायबिलिटी कितनी है? वर्कर को चोट लगी है और बिजनेस हो रहा है बंद, तो देखा जाए तो आपकी लायबिलिटी कितनी है? 3000। तो ध्यान से देखो, आप सबसे पहले इसको ट्रांसफर करोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे? ट्रांसफर। मैंने आपको बताया था हर चीज क्रॉस में ट्रांसफर होती है। आप यहाँ पे पता है कितना ट्रांसफर करोगे? सिर्फ 3000 ट्रांसफर करोगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी ही 3000 है। तो ये एंट्री है ट्रांसफर करने की। और फिर आप पे करोगे। पे इसलिए क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, अब आपको पैसा देना पड़ेगा, वर्कर को पैसा देना पड़ेगा। आप लिखोगे यहाँ पे टू कैश। कितना पैसा देना है? 3000। ये एंट्री हो गई पेमेंट करने की, खत्म। क्योंकि बैलेंस शीट बन नहीं रही तो आपको पेमेंट करना जरूरी है। अब आप ध्यान से सोचो, इस 5000 में से हमने ट्रांसफर कितना करा है? हमने ट्रांसफर करा है 3000, क्योंकि लायबिलिटी कितनी थी? लायबिलिटी थी 3000, इसलिए 3000 ट्रांसफर करा और फिर उसकी क्या कर दी? पेमेंट। यहां हो गई कहानी खत्म। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर अभी भी 3000 यहाँ ट्रांसफर हुआ है, बाकी का 2000 जो बच गया बैलेंस, उसका क्या हुआ? उसको आप पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ भी तो आपने पार्टनर्स में डिवाइड किया था, तो उस 2000 को पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। और पार्टनर्स में आप सबको पता है, मैं आपको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बना के दिखाता हूँ छोटा सा। ये हमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आप क्या करोगे? पार्टनर के नाम कौन कौन है? एक्स और वाई। इसमें से 2000, ये वाले 2000, ये कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे पार्टनर्स के अंदर क्रॉस में।
कितना कितना 2000 है, तो 1000 यहां चला गया और 1000 यहां चला गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस तरह से। तो ये है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट। पहले भी 1,000 ट्रांसफर हुआ था, अब भी 1,000 हुआ था, बट रियलाइजेशन में डाल के खत्म करना है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको क्लैरिटी होगी। बेटा एक और क्वेश्चन चलते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने बनाई बैलेंस शीट। आपने इस टॉपिक को समझना है ध्यान से और आपने कंपैरिजन करना है। जितनी लायबिलिटी होती है, ये देखो, अगेन पार्टनर के नाम एक्स और वाई, रेशो है 1:1। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मान लेते हैं 6000। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है वर्कर कंपनसेशन क्लेम, वर्कर को चोट लगी और अब वर्कर को चोट लगी है, मान लेते हैं 5000 रुपए। वर्कर मांग रहा है 5000 रुपए, तो हमारी लायबिलिटी कितनी हुई? 5000। जितना वर्कर मांगेगा उतनी आपकी लायबिलिटी है। आंसर। पहले चलते हैं अब आपके साथ डिसोल्यूशन चैप्टर में। उल्टा चलो, पहले चलते हैं डिसोल्यूशन चैप्टर में। आप यहाँ पे बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी लायबिलिटी है उतना इस गुल्लक में से, जितनी लायबिलिटी है उतना यहाँ पे ट्रांसफर करो। यहाँ पे लिखेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना ट्रांसफर करेंगे? 5000। और फिर बिना देखे इसकी पेमेंट भी कर दो, क्योंकि वर्कर की पेमेंट करनी है 5000 से। लायबिलिटी खत्म, ये हो गई पेमेंट। अब क्वेश्चन ये है, 6000 में से 5000 यहां ट्रांसफर हुआ है, तो बाकी का कहाँ जाएगा? बताओ मुझे जल्दी से, बाकी का ट्रांसफर कहाँ होगा? फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई। अब देखो मैंने बाकी का यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। कितना ट्रांसफर कर दूंगा? जो बच जाएगा। कितना बचा? 6 में से 5 गए तो बचा कितना? 1000। और जल्दी बताओ इनकी ओल्ड रेशो क्या थी? 1:1। 500 और 500, ये होता है इसका ट्रीटमेंट। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था मैं आपको? डिसोल्यूशन। और और अगर चैप्टर चल रहा होता एडमिशन, या चल रहा होता रिटायरमेंट, या चल रहा होता डेथ, तो वो क्या करते? उस केस के अंदर सबसे पहले हम इस गुल्लक को तोड़ते हैं। सबसे पहले इस गुल्लक को हम तोड़ते हैं। वो तोड़ते कैसे हैं? आप इसे ट्रांसफर करते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000। इसको तोड़ दिया, उसमें से जितना वर्कर पैसा मांग रहा है उसको दे दो। वर्कर कंपनसेशन क्लेम, ये उसके लिए अलग से पैसा रख दिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और जो बच गया वो पार्टनर्स बांट लेते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। कितना बचा? 1000 रुपीज। ओल्ड रेशो में बांट देंगे 500 500। यहाँ भी सर वही ट्रीटमेंट है, यहाँ भी वही ट्रीटमेंट है। डिफरेंस कहाँ आता है? इस चैप्टर के अंदर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के अंदर आप दोस्तों बैलेंस शीट बनाते हो, क्योंकि बिजनेस चल रहा है और उस बैलेंस शीट के अंदर बिजनेस चल रहा है, इसलिए बैलेंस शीट बनती है। और बैलेंस शीट में एक आएगा लायबिलिटी साइड में क्लेम। कितना क्लेम है? अभी भी लायबिलिटी में 5000 का क्लेम है। बस ये वाला क्लेम कहाँ आता है? लायबिलिटी में। डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट बनती नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें ये ट्रांसफर करके पेमेंट खत्म करना होता है।
पहले मुझे बताइए क्या आपको बेसिक समझ आया है? मैं और थोड़ा टेक्निकल करने जा रहा हूँ। बेटा जल्दी जल्दी बताओ, क्या बेसिक समझ आया है? कौन कौन है हमारे साथ? दिशा, तरन, वृंदा, यश, युक्ति। बेटा फटाफट रिस्पॉन्स करो, क्या बेसिक क्लियर है आप सबको? मैं फिर एक और टेक्निकल पॉइंट पे चलता हूं आपके साथ। यस, और हमने पूरे साल यही नोटिस करा है कि ऑनलाइन क्लासेस में आप सब बच्चों को सब क्लियर होता है, जब ऑफलाइन में आते हैं सब रियलिटी समझ आती है कितना क्लियर है। अभी तो सब बच्चों को सब क्लियर है। लो फिर, बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने हमारे मन की बात जान ली। बैलेंस शीट, एक और क्वेश्चन, बैलेंस शीट। ऑनलाइन क्लास कह रहे हैं बच्चे, सर ऑनलाइन अच्छे से समझ आती है हम। वेरी गुड तरन मित्तल। बताओ फिर, पार्टनर के नाम एक्स और वाई और ये इनकी रेशो है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लेते हैं ये दिया हुआ है 4000। समझना जरा, थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा है वर्कर को चोट लगी, वर्कर कंपनसेशन क्लेम, और वर्कर मांग रहा है 7000 रुपीज। यानी दोस्तों ये इसकी क्या हो गई? लाइबिलिटी। चोट लगी है, 7000 रुपए मांग रहा है। अब आते हैं जरा सर इसके अंदर कुछ अलग कहानी है। आओ दोबारा से पहले चलते हैं डिसोल्यूशन पर। डिसोल्यूशन पर, डिसोल्यूशन के अंदर हमारा कौन सा अकाउंट बनता है? वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। देखना जरा ध्यान से। अब सर रिजर्व के अंदर पैसा कितना है? 4000, और वर्कर मांग रहा है 7000। वर्कर मांग रहा है 7000। आप क्या करोगे? अब आपके पास गुल्लक में 4000 है, तो आपको पहले तो सारा का सारा क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सारा का सारा ट्रांसफर करना पड़ेगा। जितनी गुल्लक है सारा का सारा ट्रांसफर करो। वेरी गुड। बेटा ज्यादा ट्रांसफर कर नहीं सकते, मैक्सिमम 4000 है इसलिए इतना ट्रांसफर होगा। अब करोगे आप पेमेंट। अब समझना पेमेंट कैसे। टोटल पेमेंट तो करनी पड़ेगी 7000, क्योंकि सर चोट लगी है उसको 7000। 7000 करनी पड़ेगी। ये 7000 कैसे आया? दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 4000 तो गुल्लक में था, और 3000 आपको और देना पड़ेगा। पेमेंट कितनी होगी? 7000 की। 4000 तो गुल्लक से दे दोगे, 3000 और देनी पड़ेगी। आप सब बच्चे इस 3000 को पता है क्या बोलते हो? आप कहते हो दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ऐसा आप सब बच्चे समझते हो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यही आती है जब हम पेमेंट करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, कहानी खत्म। कुछ बचा ही नहीं इसलिए पार्टनर्स में आएगा ही नहीं। दोस्तों कुछ नहीं बचा इसलिए पार्टनर्स में नहीं आएगा। अब मैं आपको पुराने चैप्टर्स बताता हूं। एडमिशन में क्या होता था, रिटायरमेंट में क्या होता था, डेथ में क्या होता था। सबसे आसान है पार्टनरशिप। इन चैप्टर्स में क्या होता था? इन चैप्टर्स में आप बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रियलाइजेशन नहीं बनाते थे। कौन सा अकाउंट बनाते थे? रीवैल्यूएशन। और आप ये कहते थे गुल्लक में 4000 है, वर्कर मांग रहा है 7000। इसका मतलब 3000 आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। याद करो पुराने चैप्टर्स। इस 7000 में से 4000 तो गुल्लक से देंगे, तो बाकी 3000, बाकी 3000 आप अपनी पॉकेट से दोगे। वो आपका क्या है? लॉस। बेटा 3000 रुपए आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे।
वो आता था यहाँ पे, उसका नाम हम लिखते थे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। नीचे लिख सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सिर्फ कितना नुकसान हुआ? 3,000 का। तो यहाँ पे सिर्फ नुकसान आता था रीवैल्यूएशन में 3,000। और फिर आप बनाते थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में आएगा क्लेम। टोटल क्लेम कितना है? 7,000 का, जो देना है वो आएगा 7,000। रीवैल्यूएशन में आता था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 3,000, ये नुकसान हो गया। और अगर आप कोई भी बच्चा कंपैरिजन करना चाहता है तो मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं। रीवैल्यूएशन में यहाँ आ गया, अगर मैं रीवैल्यूएशन का टोटल करूं, अगर मैं रीवैल्यूएशन का टोटल करता हूं तो फाइनली यहाँ पे डिफरेंस आएगा लॉस 3,000। मैं रीवैल्यूएशन का टोटल कर रहा हूं। अगर मैं रियलाइजेशन का टोटल करूं, बेटा ध्यान से देखना, रियलाइजेशन का टोटल यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यानी यहाँ भी क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है 3,000। इसका मतलब सर अकाउंट्स किसी भी तरीके से समझो, अकाउंट्स का आंसर सेम आता है। बस बात यह है कि अंदाजे बयान अलग अलग है। यहाँ पे अलग तरह से प्रेजेंटेशन होती है और यहाँ पे अलग तरह से प्रेजेंटेशन होती है। तो ये था आपके साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का छोटा सा पॉइंट। और मैं चाहता हूं जाते जाते मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन का एक क्वेश्चन और करा दूं। बेटा ये वाला टॉपिक खत्म। अब हम प्लान करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स कंपैरिजन वाइज आपको करा दें। कंपैरिजन से इजी ये रहेगा, आपके सारे चैप्टर्स एक साथ खत्म। ये लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सिंपल क्वेश्चन, एक्स वाई पार्टनर 1:1 और यहाँ लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000। बेटा सिंपल क्वेश्चन, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, नील, कुछ नहीं लिखा। आंसर, अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो पता है आप क्या करते थे? अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो हम उसको क्या करते थे? सिंपल पार्टनर्स में बांट देते थे। अब चैप्टर चैप्टर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, या चैप्टर डिसोल्यूशन हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर कोई लायबिलिटी ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पार्टनर्स में बांट दो, खत्म। ये देखो, यहां भी हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। ये लो, पार्टनर के नाम है एक्स और वाई और यहाँ लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीधा का सीधा बांट दो, कोई रियलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। 2,000 यहाँ पे आ जाएगा, 2K यहाँ भी लिख दिया मैंने 2K, 2,000 बांट दिया। सेम यहाँ भी दोस्तों सेम ट्रीटमेंट ही होता है। रिजर्व कहाँ बांट देते हैं? पार्टनर्स में बांट देते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में, यानी कुछ भी नया नहीं। एक और क्वेश्चन, जो हमने टेस्ट के क्वेश्चन लिए थे बेटा, अभी वो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मेरी क्लास है। इसके बाद एक छोटा सा टाइम था हमारे पास, तो हमने कहा एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लें। ये देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट खाली पड़ी है बेटा, बैलेंस शीट खाली पड़ी है। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है वर्कर कंपनसेशन क्लेम। वर्कर को चोट लग गई और वो मांग रहा है 700 रुपए। बेटा उसको चोट लगी है और वो 700 रुपए मांग रहा है। कोई रिजर्व नहीं है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है। इस केस में अगर वो पैसे मांग रहा है, आप सब बच्चे सरल भाषा में इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देखो जरा ध्यान से, अगर चैप्टर चल रहा है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तो आप सब बच्चे बनाते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन में
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है डेबिट साइड 700 रुपए। 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बट अगर चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन, उस केस में आप रीवैल्यूएशन नहीं बनाते हो, आप क्या बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर ही आती है 700 रुपए, दोनों में सेम है। बस यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू कैश, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, पेमेंट करके खत्म करो। यहाँ पे दोस्तों पेमेंट हो जाती है, यहाँ पेमेंट नहीं होती है, सिर्फ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दिखाते हैं। और उसके बाद हमें क्या दिखाना होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप दिखाते हो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, दिस इज माय लाइबिलिटी। समझो आप, डिसोल्यूशन के अंदर बैलेंस शीट बनती नहीं है बेटा, बैलेंस शीट नहीं बनती है, इसलिए पेमेंट करके खत्म करो। तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन आपके साथ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करूंगा। बेटा इसकी इलिस्ट्रेशन जरूर कर लेना, डिसोल्यूशन और ये वाली, और साथ में हमारी वीडियो देख लेना, तो ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।